नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो एडिड विद्यालय में चपरासी की वैकेंसी आने वाली है उसका थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि वैकेंसी कब तक आएगी और उसकी चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहने वाली है। हालांकि मैंने उसका ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया था सरकार का, वीडियो बना करके आपको इसी चैनल पर बताया था कि कितनी सैलरी रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। आज हम बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन किस तरीके से आएगा। किस तरीके का मतलब जिलेवार आएगा या पूरे प्रदेश में एक ही नोटिफिकेशन आएगा। इस तरीके से हम दोस्तों सब कुछ टॉपिकों पे बात करेंगे। सैलरी, उम्र, योग्यता वगैरह क्या रहने वाली है, 1 बाय 1 चीज़ों को बात करेंगे। एक एक करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त जॉब रहने वाली है। आपके क्षेत्र यानी आपके घर के आसपास ये नौकरी आपको मिल सकती है अगर आप इसमें फॉर्म वगैरह डालेंगे। तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, 17,000 लगभग वैकेंसी बताई जा रही है। लगभग इसमें 20,000 वैकेंसी देखी जाएंगी जब ये नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि मैं अगली कोई वीडियो की अपडेट लेकर के आऊँ तो उसकी जानकारी आपको समय पे मिल जाए। चलिए बात को शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ से। तो टोटल पद दोस्तों यहाँ पर रहने वाले हैं वो 17,000 रहने वाले हैं। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अलग राज्य से जो दोस्त देख रहे होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये कौन से राज्य की बात आप कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में एडेड विद्यालय में चपरासी की भर्ती होनी है और इसका नोटिफिकेशन अगले समय में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो दोस्त भी बाहर से देख रहे हैं वो समझ के चलें, ये मैं उत्तर प्रदेश के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल जो पद रहने वाले हैं दोस्तों वो हमारे 17,000 पद रहने वाले। अभी तक तो यही बताया जा रहा है और इसमें लगभग कुछ पद अभी और ऐड होंगे, तो ये पद हमारे 20,000 के आसपास हो जाने हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। चलो उम्र की बात करें तो 18 साल आपने अपनी उम्र कंप्लीट कर ली हो और 40 साल से आप ज़्यादा के ना हुए हों, ठीक है। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी के छात्र हैं, है ना, तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट भी मिलेगी। 40 और 5 45 साल तक तब आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, लेकिन 18 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म फिल नहीं करेगा। योग्यता की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 12th पास आपसे मांगा जाएगा। हाई स्कूल के बाद आप 12th करते हैं, दोनों ही मार्कशीट आपकी इसमें लगेंगी। क्यों? क्योंकि भैया ये भर्ती मेरिट पे होगी। किस पे होगी? मेरिट पे होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है बिल्कुल, ठीक है। प्लस दूसरा एस्पेक्ट यहाँ ये हो सकता है कि व्यक्ति वैकेंसी साक्षात्कार पे हो जाए, मतलब इंटरव्यू पे हो जाए, ठीक है। दोनों में से जो ज़्यादा प्रभावी कारण है वो मेरिट वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होती है। सारे बच्चों के फॉर्म पढ़वाओ, इंटर हाई स्कूल की उनसे मार्कशीट मंगाओ, मेरिट लगा दो, सिलेक्शन कर दो उनकी। इसमें बहुत ज़्यादा झंझट रहता है कि एक पैनल बनाया जाता है, फिर इंटरव्यू कराओ, ज़्यादा समय इसमें लग जाता है। तो सरकार इसको प्रीफर कम करेगी, इसको ही प्रीफर करेगी, क्योंकि आपने पंचायत सहायक में देखा होगा सेम वैकेंसी थी वो संविदा के आधार पे, तो मेरिट के आधार पे लगाई गई थी। बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात यहाँ पर। चलो अब आ जाते हैं हम सैलरी के ऊपर। तो सैलरी हमें यहाँ पे इन हैंड सैलरी मिलेगी। यहाँ पे हमें कोई भत्ता वगैरह नहीं मिलता है। जैसे कि हम अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो हमें एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस है ना, डियरनेंस अलाउंस मिल जाते हो, एचआरए में आ जाता है। और इसके अलावा महंगाई भत्ता वगैरह हमें सब मिलते हैं ये, ठीक है ना। और ड्रेस वगैरह के लिए भी मिलते हैं। अगर हमारे यहाँ ड्रेस कोड को होता है जिस पोस्ट के लिए, अगर जैसे आप जूनियर असिस्टेंट हैं कोर्ट में तो उसका ड्रेस कोड होता है, तो वहाँ पे उसका पैसा भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये कोई भी भत्ता ना मिलेगा, ना तो एचआरए मिलेगा, ना डीए मिलेगा, ना डीए, ना महंगाई भत्ता, ना ड्रेस का कोई पैसा आपको मिलने वाला। चपरासी की एक ड्रेस होती है, आप जानते होंगे, सरकारी स्कूलों में चपरासी देखें जो घंटी बजाते हैं, छुट्टी होती है या हर 1 घंटे के बाद घंटा बजाते हैं, तो वही चपरासी की वैकेंसी है ये, ठीक है। तो ये बात समझ के चलेंगे आप कि 13,072 रुपये आपके हाथ में आएंगे। अब इन 13,072 रुपये में से कुछ रुपए कटेंगे आपके। यहाँ पे 13% आपका पीएफ कट जाएगा बच्चा। कितना कट जाएगा? 13% इस सैलरी में से आपका पीएफ कट जाएगा। तो मान के चलो 1400-1500 रुपये और कम हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अच्छा 13% इसमें सरकार जमा करेगी, है ना, तो कितना हो जाएगा? 26%। ये आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता रहेगा, ठीक है। जब आपको ज़रूरत पड़े तो निकाल लेना वहाँ से। ये पीएफ अकाउंट पीएफ में जरूर कटेगा, क्योंकि अब सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया है। पीएफ किसी भी कर्मचारी, चाहे प्राइवेट है, सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा है, सबका पीएफ कटना ही कटना। सरकारी को छोड़कर उनका एनपीएस कटता है। इतनी बात क्लियर हो जाती है तो आपको मान के चलो 9,000 के आसपास पैसे आपके हाथ में आएंगे सैलरी, ठीक है। बाकी आप ये भी समझ गए 2600 रुपये और भी है ना। अगर आपने यहाँ से 1500 ये और 1500 सरकार आपके में डाल रही है तो 3,000 तो आपकी ये हो गई, और लगभग आपकी सैलरी वही 14 से 14,500 के आसपास रहने वाली। मतलब इतनी सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी है। इसमें कटा के आपको 9,000 कुछ रुपये मिलेंगे, ऐसे मान के आप चलो।
तो पीएफ वगैरह आपका कटेगा और ईएसआई कटेगा। ईएसआई का मतलब होता है मेडिकल वगैरह में जो आपका 1-1.5% कटता है ये मेडिकल, मतलब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज यहाँ से हो जाता है। ईएसआई कार्ड मिलता है आपको एक। ये व्यवस्था उन लोगों की जाती है जो प्राइवेट नौकरी या संविदा की नौकरी में होते हैं, उनके लिए क्या होता है ईएसआई। बात क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, ये तो आपने समझ लिया कि ये किस किस तरीके से वैकेंसी होने वाली है। अब जो बड़े बड़े सवाल हैं दोस्तों के, उन पे हम बात करते हैं। थोड़ा इधर से आ जाते हैं। कितने समय तक की जॉब रहेगी, मतलब इसको समझने का प्रयास करिए। काफ़ी सारे दोस्त कह रहे हैं सर ये संविदा की जॉब है तो क्या 2 साल, 1 साल या 5 साल के बाद हटा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वैकेंसी आपकी ये जॉब आपकी जब तक चलेगी जब तक आप इसको करना चाहें। मतलब 60 साल के बाद रिटायरमेंट हर नौकरी में, प्राइवेट सरकारी कोई सी भी हो, तो आप 60 साल के बाद रिटायर्ड होने हैं जब तक आप संविदा के आधार पर नौकरी करते हैं। सरकार का कभी मन हुआ तो आपको परमानेंट भी कर सकती है अगर उसका मन हुआ तो, ठीक है ना। तो आप जब तक करना चाहें तब तक कर सकते हैं, बशर्ते आपका आचरण बढ़िया होना चाहिए, है ना। प्राइवेट नौकरी में डर पता है किस बात का होता है कि अगर आपने काम सही से नहीं किया, ढंग से नहीं किया, कोई बदतमीजी की तो निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है आपको तुरंत। सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता, आपको पनिशमेंट दे दी जाती है, 1-2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है, फिर केस लड़ा के आप फिर से अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ निकल गए तो निकल गए, फिर अंदर आने का चांस नहीं। इसलिए अपना थोड़ा सा कैरेक्टर बढ़िया बना के रखना है, माहौल बढ़िया बना के रखना है। मतलब किसी से ज़्यादा फालतू बात या बदतमीजी से बात नहीं करनी है अगर नौकरी लंबे समय तक करनी है तो नौकरी चलती रहेगी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन कैसे आएगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, इसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा का मतलब ये है जिलेवार आएगा। जिलेवार मतलब जैसे बरेली में जितनी भी वैकेंसी खाली उसका एक नोटिफिकेशन आ गया, संभल में जितनी वैकेंसी खाली, मुरादाबाद में, बिजनौर में, लखनऊ में, इस तरीके से आएगा। या सर पूरा एक ही नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रदेश लेवल पे, है ना। जैसे कि वैकेंसी के आ जाते हैं, बाद में विभाग आवंटन होता है तो किसी को कहीं पोस्टिंग दे दी जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, प्रदेश वाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिलेवार नोटिफिकेशन आएगा। जैसे मान के चलो, मैं किसी जिले का उदाहरण ले लेता हूँ, सहारनपुर है ना। अब सहारनपुर, अब टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है, 20,000 या फिर 17,000 मान लो, ठीक है। सहारनपुर एक बड़ा जिला माना जाता है अपने आप में। तो यहाँ पे निकली भैया हमारी 300 वैकेंसी, है ना। अब 300 वैकेंसी निकली क्योंकि जिस हिसाब से स्कूल होंगे, ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इन 300 वैकेंसी पे इस जिले के लोग फॉर्म डालेंगे, ठीक है। इन 300 वैकेंसी पे इस जिले के लोग फॉर्म डालेंगे, फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, साक्षात्कार कराया जाएगा, उनका क्या होगा वो प्रोसेस आगे रहेगा। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो सरकार उसमें क्लियर करेगी। अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया, तो बात क्लियर हो गई। अब जैसे कोई एक जिला मान लो मुरादाबाद है ना, मुरादाबाद में आ गई 400 वैकेंसी, तो मुरादाबाद के जितने भी लोग रहने वाले हैं इन 400 वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। आप चाहें तो इस जिले से भी डाल दिया आपने, दूसरे जिले से भी डाल सकते हो, ऐसा भी प्रावधान आपके साथ होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि सर यहाँ कम वैकेंसी है, वहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, तो मैं उस वाले जिले में भी डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका इस तरीके से आएगा। याद करिए लेखपाल वाले की तरह आएगा। जो लेखपाल की वैकेंसी हुई थी वो जिले वाइज इंटरव्यू हुए थे, 2014-15 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। चलो, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए इसकी प्रक्रिया चल रही है, बिल्कुल न्यूज से मैं आपको अवगत कराता ही रहता हूँ। प्रक्रिया चल रही है, अब इसके पदों का ब्यौरा पूरा आना बाकी है। पदों का ब्यौरा आने के बाद एक कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद नोटिफिकेशन निकल जाएगा, फिर एक मैन पावर कंपनी का चयन किया जाएगा। मैन पावर कंपनी क्या है इसको समझिए। मैन पावर कंपनी का चयन किया जाएगा, वो नोटिफिकेशन निकालेगी, ठीक है। मैन पावर कंपनी का मतलब है एक थर्ड पार्टी को सरकार ठेका दे रही है, भैया इन 17,000 कर्मचारियों को आपको लगाना है, आप जिम्मेदार हैं, हमसे इन बच्चों का कोई लेना देना नहीं, आप ही इनको सैलरी दोगे, आप ही पीएफ काटोगे, आप ही सब काम इनका करोगे। तो मतलब एक व्यक्ति को ठेका दे दिया जाएगा, जिसे हम एक मैन पावर कंपनी कह रहे हैं, ठीक है। वो ही आप लोगों का सिलेक्शन करेगी। आप सरकार को नहीं जानते, इस आदमी को जानते हैं फिर, ठीक है ना। इसी के पास अगर आपकी सैलरी रुकी तो इसी को आप फ़ोन करेंगे, भैया मेरी सैलरी डलवाओ। अगर आपको नौकरी छोड़नी है तब भी आप इसी को फ़ोन करेंगे, भैया मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। सरकार से कोई लेना देना आपका नहीं रहने वाला है। बात क्लियर हो जाती है। तो ये होती है एक थर्ड पार्टी संविदा। कैसी संविदा है ये? थर्ड पार्टी संविदा है। मतलब जैसे अभी जो लगाए गए थे पंचायत सहायक ब्लॉक अपने गाँव में लगाए गए हैं, वो थर्ड पार्टी संविदा नहीं है, वो डायरेक्ट सरकार की संविदा है। उसमें थर्ड पार्टी इनरोल्ड नहीं है, ठीक है। उनकी सैलरी सीधे शासन से आएगी। इनकी सैलरी सरकार इनको बजट बना के दे देगी कि भैया 17,000 कर्मचारियों की सैलरी ये पकड़ो, अपना कमीशन निकालो तुम, और हमारे जो 17,000 लोग हैं उनको पैसा मतलब सैलरी दे दो। तो ये थर्ड पार्टी ये काम करेगी, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी संविदा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ा इंतजार करिए, जनवरी के लास्ट तक इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और कोई भी अपडेट इससे संबंधित आएगा तो वीडियो बना करके आपको इसी चैनल के माध्यम से अवगत करा दूंगा।
आपको समय से सारी सूचनाएं मिलती रहें, इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं इस चैनल पे डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। योजना हो, सरकारी नौकरी, प्राइवेट संविदा, ये सब इनके बारे में मैं जानकारी आपको देता रहता हूं। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल रह गया है जिस पे आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दें, अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उस सवाल को ले लेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।